किताब खरीदने का इरादा कर रखा है और डिजिटल कर रखा होगा, खुद पढ़ने का या किसी को तोहफा देने का, तो आपके लिए खास तौर पर खानदान शोरत बुखारी की तरफ से हिदायत है कि वाइट स्टॉल पर या शोरत बुखारी 50% राइट पर दस्तियाब, तो आप इससे फॉलो उठाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपकी जेब में आज इतने पैसे ना हो, आपको पता नहीं होगा, तो मैं दरख्वास्त करूँगी खानदान शोरत बुखारी से कि हमारे बच्चों को कम से कम ये राय दें कि वो कुछ अरसे की मोहलत में जब भी चाहें तो, लेकिन चाहिएगा ना लीजिएगा। बहुत अच्छी किताब का आपकी लाइब्रेरी में इजाफा होगा, माशाल्लाह से आप सारे बच्चे इल्म दोस्त अदब दोस्त बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह। अब जनाब हमारी शोबे उर्दू की हर लजीज शख्सियत जिनके आते ही जो है आपके चेहरों की रौनक आ जाती है, और हमारे डिपार्टमेंट में माशाल्लाह रोनके हैं, बड़ी तेजी से हमारा शोबा जो है तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, और ना सिर्फ कौमी सतह पे बल्कि बैन अवी सतह पे भी हम अपनी पहचान करवा रहे हैं। पहचान करवाने से मुराद ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज को ज़ाहिर पहले से दुनिया जानती है, लेकिन अब हम वहाँ तक रसाई हासिल कर रही हैं कि हमारे तालिबों को फ़ायदा हो कि वो बाकी ममालिक में जाएँ उर्दू के हवाले से, वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे शोबे की। तो क्या नाम है शख्सियत का? तो ये शिफा दूर करते हैं, डॉक्टर साहब अपने ख्यालात का इज़हार भी फरमाएंगे और सारे तशक्कुर में बहुत जब से मेरी सदारत मिली है तो हमारे कुछ सदर रहे हैं, वो तो सिर्फ शुक्रिया अदा करते थे, बाकी लोग में खामोश रहते थे, और वो अपोजिशन के भी बड़े पसंदीदा सदर होते थे, हुकूमत के भी। तो सदारत तो मैं सिखा देती है कि 25 दांतों में जैसे जुबान रहती है इस तरह कहना चाहिए। तो बहरहाल हमारे सादा सही साहब की सदारती खुतबे के बाद चाह रहे कि खाने ख्याल तो मुनासिब नहीं है, पता 2-4 बातें हैं वो इज़हार तशक्कुर के साथ साथ मैं अगर अदा कर दूँ तो इजाज़त दीजिएगा। हम एक बात ये कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि अब ऐसा है कि हम किसी को गलती पे टोकते भी नहीं हैं, और अगर टोकते हैं तो उसमें शर्मसार भी नहीं होता है, बल्कि उस पर एक तरह से इसरार करता है कि आपने गलत किया जो हमें टोक दिया। बहस कौम हमें गलती करके उसको गलती को मानने का हमारा जो हौसला कम होता चला जा रहा है। इसमें कसूर सर आपसे जो बच्चे बच गए थे वो मेरे हाथ से चढ़ गए थे, आप क्योंकि आपने बिल्कुल पीछे नया की थी और उन्होंने बिल्कुल ही किया कि आपकी जाने का इंतजार किया, और फिर वो पलट के उसी रास्ते पे चल पड़े। उनको नहीं पता था कि दूसरा पैर भी ये नक्शे पार ये ऊपर चला आता है, वो मेरे पे उनको सराहत मुस्तकीम दिखा दिया था। तो लेकिन बहस कौम हमारा ये रवैया हो चुका है कि हम कानून की खिलाफ वर्जी करने पर फख्र महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर कहीं ट्रैफिक रहे हैं, वहाँ सवाल पैदा नहीं होता कि आप ट्रैफिक की किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम वजह से आना पसंद करते हैं और बड़े शानदार तरीके से उसका इजहार भी करते हैं कि यार आज रश बड़ा सी, मैं कहती हूँ कि कट मारे में निकल आए, या बड़े फख्र से बताते हैं वो बस ट्रैफिक सिग्नल बंद हो ही गया, तेरे भरा ने कोई परवाह नहीं की थी, बड़ा हाथ लगा रह गया, मैं निकल गया। ये हम बाकायदा आके बड़े घूस करके इस तरह की चीजें बताते हैं कि मैडम ने क्या सुनाई थी, करता पाइप देने प्रवा सारा छुट्टियां गिट्टियां दिखा के डेढ़ वाली हम घूस करते हैं। और शायद उसके बाद हम खुद भी हैं कि जब हमने अपने बच्चों को
गलती करने का हौसला नहीं दिया। हमने उन्हें ये भी बताया था कि गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, उसको मान लेते हैं, उसको सुधारने में चलते हैं। हमने उनके लिए शायद कोई बहुत ही कड़े मामला रखे थे, तो जो मर्जी हो देते तो शायद गलती नहीं बनती। डांट नहीं पड़नी चाहिए, डांट भी पड़नी चाहिए, क्यों नहीं पड़नी चाहिए? डांट पड़ेगी तो आप सीधे रास्ते पे चलेंगे ना। तो ये हमारे अंदर एक खराबी है। और एक जो हमारे यहाँ मसला है वो ये है कि हम बहुत जल्दी लोगों को खानों में बंद कर देते हैं। और ये मसला सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल का नहीं है, ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स का भी है। आप उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं, आपने पढ़ा कहा होगा कि एक तरक्की पसंद तहरीक हुआ करती थी, और उससे पहले गुमानी तहरीक हुआ करती थी, और उससे पहले एक अलीगढ़ तहरीक हुआ करती थी, और तरक्की पसंद तहरीक के साथ या उसके बाद एक हल्का वापस की तहरीक शुरू हुई। अकबर सदी साहब ने उर्दू अदब की तहरीकें लिख के आपको इस रास्ते पे डाल दिया है। और आपको ये ख्याल आता है कि तरक्की पसंद तहरीक से जो लोग वाबस्ता थे वो तो नहायत बेदीन किस्म के लोग थे, और उनका जो क्लासिकिज्म से कोई ताल्लुक नहीं था, क्लासिकिज्म से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो दीन को ना मानने वाले, वो तो सोशलिज्म के परस्तार, वो तो मतलब मैं अंगूरी पीने वाले, और वो तो खुदा और खुदा के साथ जुड़े हुए तमाम मुतल्लिकात को नापसंद करने वाले लोग थे। वो तो बहुत ही नापसंदीदा लोग थे, जो हल्का पावे ज़ौक़ के लोग थे। वो तो तरक्की पसंदों को एक आध नहीं पसंद करते, वो खाते भी नहीं थे ना उनको पसंद करते थे। और दोनों में पता नहीं बात बहुत तरफैन था, पता नहीं क्या था, वो अलग खाना था, ये ना खाना था। अदब ऐसा नहीं होता, अदब में इस तरह की हदबंदियां नहीं होती। ये ऐन मुमकिन है कि बहुत ही कोई बज़ाहिर राइटिस्ट आपको तरक्की पसंद तहरीक के अंदर नजर आ जाए, जिस तरह के आपको शोहरत बुखारी नजर आता है। मुरवजा वर्णों में अगर हम देखें तो शोहरत बुखारी उस बने बनाए कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं जिसमें हम तरक्की पसंदों को रखते हैं। वो उस तरह का नारा भी नहीं लगाती है जिस तरह का तरक्की पसंद लगाते हैं। वो नज़्म वो गज़ल की हैत को उस तरह तोड़ते भी नहीं है जिस तरह से तरक्की पसंद तोड़ते थे। वो नज़्म को उस तरह सीने से लगाए भी नहीं फिरते हैं जिस तरह तरक्की पसंद लगाते थे। वो उस तरह मजमू में भी नहीं जाते हैं जिस तरह तरक्की पसंद जाते थे। उस तरह सियासत में भी नहीं शामिल होते जिस तरह तरक्की पसंद हुआ करते थे। और ना ही वो हल्का बाबे ज़ौक़ की उस तरह के रुमानी शायर थे जिस तरह से हल्का बाबे ज़ौक़ के शायर थे। अच्छा, उनमें वो ऐप भी नहीं थे, शरई ऐप जो तरक्की पसंदों का खासा है। तो क्या था कि एक शख्स जो मजहब से ताल्लुक रखता है, जो मसलब की बिना रखता है, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, वो एक ऐसे जाबर हक के सामने कुछ नहीं होता जो नारा ही इस्लाम का लगाता है। वो क्यों इसकी मुखालफत करता है? इसलिए कि मजहब या मसलब इंसान की अक्ल पे पर्दा नहीं डालता, बल्कि उसे मज़ीद अगर मजहब से की पैरवी इंसान को इंसान दोस्त नहीं बनाती है, वो मजहब की पैरवी नहीं कर रहा, वो अपने किसी नजरिए की, किसी मुल्ला की पैरवी कर रहा। मजहब बजाते खुद कुछ नहीं करता, मजहब के जो व्यापारी हैं वो करते हैं जो भी करते हैं। और जो वाकई किसी ताकत पे यकीन रखता हो, व्यापारी पे यकीन नहीं रखता। शोहरत बुखारी साहब ने जिंदगी गुजारते हुए, रास्ते में जिंदगी गुजारते हुए भी उस फर्द की आज़ादी की बात की जो उनके अपने अंदर भी मौजूद था और अपने इर्द गिर्द भी मौजूद था। उन्होंने क्लासिक के रंग में, कश्मीरी साहब के रंग में उन्होंने शायरी भी की और बहुत ही जदीद तर्ज़ एहसास में भी शायरी की। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखूँगी। अभी मीर साहब का जिक्र हुआ तो एक हमारे मरहूम शायर नासिर काज़मी है जो मीर साहब की तरह लिखते थे, बल्कि उनके बारे में कहा भी जाता रहता कि सब कशी कीजिएगा कि शेर होते हैं मीर के सारे, ये फ़कत दाएं बाएं करता है। नासिर साहब के बारे में शेर होते हैं मीर के सारे, ये
और अगर किसी ने वो नहीं पढ़ी तो उसको ज़रूर पहले गुज़रने से पढ़ना चाहिए। तवील नज़्म है और कई तरह की फ़लसफ़ियाना और इंसान के नफ्सियात के साथ जुड़े हुए मामला उसमें डिस्कस किए। छोटी बहन की नज़्म है, उसके चंद अशार में सुनाती हूँ और फिर मैं शोहरत बुखारी की आपको कुछ अशार सुनाती हूँ। दोनों में मुमासलत देखिएगा कि क्या उनका रंग है दोनों का, और यूँ लगता है जैसे एक ही डाल से उतरे हुए दो फल हैं। तो नासिर कहते हैं कि मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो सब्रे समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलिक ने सजदा किया था। तूने क्यों मेरा हाथ न पकड़ा मैं जब दस्ते से फटका था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। और तुझ बिन सारी उम्र गुजारी लोग कहेंगे तू मेरा था। और पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। ये अब इशार देखिए शोहरत बुखारी और रंग देखिए। चारों ओर अंधेरा है, मैं थोड़ी सी फर्क है लेकिन स्टाइल। चारों ओर अंधेरा है कैसा सूरज निकला। और इसमें आपको फैज़ को भी याद आना चाहिए कि दाग दाग उजाला शब्द ज़दा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे याद भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और वैसा कोई एक शेर के तुम आए हो न शब इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी। तो सूरज का निकलना तो रात के अंधेरे के खात्मे की अलामत नहीं हुआ करता, रोशनी रात के खात्मे की अलामत होती। 47 में हमारा सूरज निकल आया लेकिन 47 की रोशनी हमें अब तक नहीं मिली। ये लोग कहते हैं कि चारों ओर अंधेरा है कैसा सूरज निकला है। हाथ को हाथ सुझाई न दे कैसा नूर का तड़का है। दरिया दरिया खाक उड़ी जिसको देखो प्यासा है। हर कोई फरियादी है घर घर मातम बरपा। हर कोई फरियादी है घर घर मातम बरपा है। कोई किसी के साथ नहीं जिसको देखो तन्हा है। अपना अपना दर्द सहो कौन किसी का होता है। हर दाने का रंग जुदा कैसी निराली माला है। और शेर देखिएगा कि शहर है आदमखोरों का, शहर है आदमखोरों का हर कोई सहमा बैठा। रात में सूली करती है, रात में सूली करती है दिन में डाका पड़ता है। हर पल इज्जत खतरे में, हर पल इज्जत खतरे में हर दम जान का खतरा है। जिनके जुबान की गुम हुए, जिनके जुबान की गुम हुए हर बीना नाबीना है। मेरा दर्द वही जाने, मेरा दर्द वही जाने मेरी तरह जो गुजरा। मेरी तरह जो गुजरा है। सात समंदर पार है वो जो वतन को छोड़ के जाना होता है ना, चाहे अपनी खुशी से क्यों ना जाए, वो दिल को बहलने नहीं देता वतन से जुदाई। करीबुल वतन गुरबत, गरीब गरीब कहते किसे हैं वो जो अपने वतन से दूर है। आप खुद सोचिए कि अगर आप यहाँ से घर जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है सुबह की फ्लाइट से आपको यहाँ से चले जाना है। उनको तो ये भी नहीं कहा गया था, उनको तो इसलिए जाना पड़ा कि उनकी ज़िंदगी, उनके बच्चे, उनकी माल, उनका दौलत जो भी उनके पास थोड़ा बहुत था, उनकी ज़िंदगियाँ। फखंदा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, हाथ बांध के निकाला गया था। सोचिए आप घर जाते हैं, आपको कहा जाता है इतने पैसे पकड़ो, सुबह तुम चले जाना
चले जा सकते हो, ले जाओ, लौट के नहीं आना। आप क्या करें? क्या क्या कुछ होगा जो आप ले जाएंगे और क्या क्या कुछ होगा जो आप छोड़ देंगे। अरे आप बच्चियों को तो अपने वो छोड़े हुए सूट भी याद आएंगे जो आपने सिलवा के पहने थे, वो भी आपको याद आएंगे। वो बैट याद आएगा लड़कों को जिससे पहली दफा वो खेले थे। वो दीवारें याद आएंगी जिन पे आपके बच्चों ने नक्शे निगार बनाए थे। वो सोफा याद आएगा जिसपे पहली दफा दुल्हन को आपने लाके बिठाया था। क्या क्या कुछ आप यहाँ से लेके जाएंगे, क्या क्या कुछ होगा जो आप छोड़ जाएंगे। उस पर सुनिए कि 7 समंदर पार है वो जो मेरे जी का सहारा है, जो मेरे सांस की गर्मी है, जो मेरे घर का उजाला है। उस बिन कैसे उम्र कटे, उस बिन जीना मरना है। बाहर हर शय सूनी सी, अंदर हशर सा बर्फा है। उस तक कैसे पहुंचूंगा, उस तक कैसे पहुंचूंगा। ताकत है ना पैसा है, दोनों साहिल शोला फिशा, बीच में खून का दरिया है। जिस दिन लौट के आए वो, कौन उस दिन तक जीता। बुखारी ने लाज रखी अपने नाम की भी और अपने ख्यालात की भी। बहुत मुश्किल होता है कि जिस नजरिए पे आप यकीन रखते हो उस नजरिए की खातिर अपना मन धन की कुर्बानी दे दें। उन्होंने कर दिखाया। खुशकिस्मत हैं वो औलादें जो अपने माँ बाप की इस तरह की मीरास को भी लेके आगे बढ़ती हैं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। ये सिर्फ आपकी मीरास नहीं थी, ये हम सब की मीरास, ये इन तालिब इल्मों की भी मीरास है। इसको आपने समझाना दिया, इसके आप हाफिज बने, इस रोशनी को आगे तक पहुँचाया। वरना नाम ऐसा जैसे सब कभी फरमा रहे थे तो यूं नजर का नाम चेयरपर्सन ऑफिस में इतनी बड़ी उनकी तस्वीर लगी हुई है लेकिन बच्चे नहीं जानते कि कौन है। हमारी भी गलती होगी लेकिन उनका नाम लेवा उनका भी नहीं है। तो आपने हम सबको एक दफा फिर से याद दिलाया कैसे कैसे बड़े लोग वक्त की मुट्ठी से फिसल चुके हैं और हमें उनको याद करना है, हमें उनके ख्यालात को याद करना है, हमें उनकी नजरियात को याद करना है। जिस नूर के तड़के के लिए उन्होंने मेहनत की थी, हिम्मत की थी, कुर्बानी की थी, उसको हमें बुझने नहीं देना है। आप यहाँ आए, आपने इतना वक्त दिया, हमें याद दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन तालिबों का शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये बातें क्लासरूम में नहीं हो सकती हैं। क्लासरूम में हम आपको निसाब सिखा सकते हैं, जिंदगी नहीं। जिंदगी आपको यहाँ से सीखने को मिलती है। मैं डॉक्टर मास का वॉलंटियर सोसाइटी वैसे भी आज ही ये तो दोनों एडवाइजर्स डॉक्टर मार्टिया और डॉक्टर मास साहब की शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर अजमत कुमार की शुक्रगुजार है। हिसाब दोस्ता दर्द के दोस्त हैं तो आमतौर पर मैं भूल जाती हूँ। उनका शुक्रिया अदा करना बहुत शुक्रिया आपका। और सादा सिंह साहब तो खैर सादा साहब अगर थोड़ी सी शोकी की इजाजत देती है तो कहते हैं ना सादा साहब तो रदीफ हैं, वो तो आएंगे। वैसे क्या मजे की पूरी व्यक्ति इसी तरह सादा साहब की बुराई हमारी महफिल नहीं सजती और ये जब भी तशरीफ लाते हैं हमारा मान बढ़ाते हैं। और वैसे भी हमारे सबको उनकी औलाद के अलावा सबसे ज़्यादा करीब से जानने वाले सादा सिंह साहब ही हैं। तो आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को मंजूर किया। मैं चलो उनके तमाम स्टूडेंट्स का और सादा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका भी जो यहाँ तशरीफ लाए, उनका भी उन्होंने अपनी क्लासेस को यहाँ आने की इजाज़त दी, उनका भी जो यहाँ तशरीफ ले